कल्पना करिए एक ऐसी दुनिया जहां शक्ति और शांति का मेल हो, जहां एक युवा निंजा अपनी सबसे बड़ी परीक्षा के सामने खड़ा हो। यह है नारुतो उज़ुमाकी की कहानी। जब वो बना था सेज ऑफ सिक्स पाथ्स, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो सिर्फ पावर का नहीं था बल्कि डेस्टिनी की फुलफिलमेंट का था। चौथी महान निंजा युद्ध के दौरान जब सब कुछ खत्म होता लग रहा था, जब होप की एक किरण भी नजर नहीं आ रही थी, तब नारुतो को मिली थी एक अविश्वसनीय शक्ति। होगोरोमो ओत्सुचुकी, जिन्हें सेज ऑफ सिक्स पाथ्स कहा जाता है, उन्होंने नारुतो को अपनी डिवाइन चक्रा दी थी। ये वो क्षण था जब एक साधारण लड़का जो कभी गांव का आउटकास्ट था, बन गया था किसी देवता के समान। उस मोमेंट में पूरी शिनोबी वर्ल्ड का भविष्य बदल गया था। इस मोड में नारुतो की आंखें बदल जाती हैं। उसकी प्यूपल्स में दिखाई देते हैं प्लस के निशान, जो सेज ऑफ सिक्स पाथ्स की एंशिएंट पहचान है। उसके शरीर पर ब्लैक मार्किंग्स आ जाती हैं जो उसकी डिवाइन पावर को दर्शाती हैं। ये मार्किंग सिर्फ डेकोरेशन नहीं थी, बल्कि कंप्लीट स्पिरिचुअल और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन था। उसका पूरा ऑरा ही बदल गया था, जैसे कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन से सेज बन गया हो। सबसे पहले तो नारुतो की स्पीड बढ़ गई थी, इतनी कि वो लाइट की तरह मूव कर सकता था। मदारा यूचिहा जैसे पावरफुल एनिमीज भी उसकी गति को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। उसकी मूवमेंट्स इतनी फ्लूइड और प्रिसाइज थीं कि लगता था जैसे वो टाइम को ही कंट्रोल कर रहा हो। उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई थी कई गुना। वो ट्रूथ सीकिंग बॉल्स बना सकता था जो किसी भी जुट्सू को डिस्ट्रॉय कर देती थी। ये ब्लैक स्फीयर्स प्योर डिस्ट्रक्शन की एम्बॉडीमेंट थी। लेकिन सबसे अमेजिंग पावर थी उसकी हीलिंग एबिलिटी। नारुतो अब किसी भी इंजरी को इंस्टेंटली हील कर सकता था। गाय सेंसे का टूटा हुआ लेग जो 8 गेट्स के साइड इफेक्ट से परमानेंटली डैमेज हो गया था, ककाशी की खोई हुई आय जो युद्ध में सैक्रिफाइस हुई थी, सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया था। ये पावर सिर्फ अपने लिए नहीं थी बल्कि दूसरों के लिए भी। ये दिखाता था कि ट्रू स्ट्रेंथ डिस्ट्रक्शन में नहीं, क्रिएशन और हीलिंग में होती है। इस मोड में नारुतो के पास आ गई थी सभी 5 नेचर ट्रांसफॉर्मेशंस की कंप्लीट मास्टरी। फायर, वाटर, अर्थ, विंड, लाइटनिंग, सब कुछ उसके परफेक्ट कंट्रोल में था। वो बिना हैंड साइंस के भी पावरफुल जुत्सु यूज कर सकता था, जैसे कि चक्रा उसके थॉट्स के साथ ही रिस्पॉन्ड कर रहा हो। उसकी सिग्नेचर मूव रसेनगान भी इवॉल्व हो गई थी। अब वो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ मल्टीपल रसेनगान बना सकता था, साइमल्टेनियसली, हर एक अलग नेचर के साथ। फ्लाइंग एबिलिटी भी मिली थी नारुतो को। अब वो हवा में फ्लोट कर सकता था बिना किसी सपोर्ट के, ग्रेविटी को डिफाई करते हुए। ये पावर उसे मिली थी ट्रूथ सीकिंग बॉल्स की वजह से, जो उसके अराउंड घूमती रहती थीं और उसे कंप्लीट प्रोटेक्शन भी देती थीं। ये बॉल्स शेप चेंज भी कर सकती थीं, स्टाफ, शील्ड या वेपन्स में ट्रांसफॉर्म हो सकती थीं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि नारुतो अब सेंस कर सकता था नेगेटिव इमोशंस को। वो जान सकता था कि कौन पर्सन किस तरह फील कर रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है। ये एबिलिटी उसे मिली थी सेज ऑफ सिक्स पाथ्स की एंशिएंट विजडम से। इससे वो बेटर अंडरस्टैंड कर पाता था अपने एनिमीज को भी, उनकी पेन और सफरिंग को महसूस कर पाता था। सास्के के साथ फाइनल बैटल में इस पावर का सबसे बेहतरीन यूज देखने को मिला था। दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे थे, लेकिन नारुतो का गोल था सास्के को समझाना, उसे हराना नहीं। उसकी सेज ऑफ सिक्स पाथ्स मोड की पावर इतनी परफेक्टली बैलेंस थी कि वो इंटेंस फाइट कर भी रहा था और साथ में सास्के के वुंडेड दिल तक भी पहुंच रहा था। हर अटैक के साथ वो अपना लव और अंडरस्टैंडिंग भी भेज रहा था। इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान नारुतो की पर्सनालिटी भी कंप्लीटली मैच्योर हो गई थी। वो अब ज़्यादा काम और वाइज लग रहा था, जैसे सेंचुरीज का एक्सपीरियंस उसके अंदर आ गया हो। उसकी डिसीजंस भी ज़्यादा थॉटफुल हो गई थी। ये सिर्फ फिजिकल पावर नहीं थी, बल्कि प्रोफाउंड मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी थी। लेकिन ये इनक्रेडिबल पावर टेम्पररी थी। हागोरोमो की बोरोड चक्रा इवेंचुअली खत्म हो गई और नारुतो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आ गया। हालांकि उसने कुछ रेजिडुअल एबिलिटीज रिटेन की थी, जैसे कि एनहांस्ड सेंसिंग और इंप्रूव्ड हीलिंग, लेकिन वो कंप्लीट सेज ऑफ सिक्स पाथ्स मोड फिर कभी एक्सेस नहीं कर पाया। ये ट्रांसफॉर्मेशन नारुतो की एंटायर जर्नी का सबसे क्रूशल पार्ट था। इसने दिखाया कि ट्रू पावर सिर्फ डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ में नहीं होती, बल्कि कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग और सैक्रिफाइस में भी होती है। नारुतो ने इस अनलिमिटेड पावर का यूज किया था वर्ल्ड को सेव करने के लिए, अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए नहीं। आज भी जब फैंस इस लेजेंडरी मोड के बारे में बात करते हैं, तो वे सिर्फ पावर लेवल्स की कंपैरिजन नहीं करते। वे बात करते हैं उस इमोशनल मोमेंट की जब एक यंग निंजा बना था ट्रू हीरो,
जिसने अपनी डिवाइन पावर का यूज किया था दुनिया में पीस लाने के लिए।